तो ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान गोविंद की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही भगवान की कथा में आता है। किशोरी श्री राधिका रानी की कृपा से ही वास्तव में भगवान की कथा की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो राधे। नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सामने श्रोता के रूप में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। और वही भगवान की कथा कैलाश मान सरोवर पर चल रही है। मैया पार्वती श्रोता बन करके बैठ करके श्रवण कर रही है। बड़ा आनंद हो रहा है। और वही कथा श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से शुक्र ताल में चल रही है। और राजा परीक्षित सामने श्रोता और यजमान के रूप में विद्यमान है। यही कथा श्री हिमालय जी के जंगलों में श्री मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। तो ये वही कथा है। श्री सनकादि जी महाराज श्री नारद जी के माध्यम से मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर तटम आनंद नामकम माने हरिद्वार में गंगा जी के तट पर श्री नारद जी के माध्यम से सनकादि जी श्रवण करा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, सबसे पहले कोई भी भगवान की कथा हो, सबसे पहले भगवान की कथा भोले बाबा के हृदय में आती है। और फिर भोले बाबा समाधि में बैठ करके उस कथा को अपने श्री मुखार विंद से कहते हैं और हमारी मैया पार्वती श्रवण करती है। उसके बाद में फिर आगे आगे कथा संसार में संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए प्राप्त होती है। तो ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये भगवान की वही अमर कथा है। एक बार श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए, क्योंकि नारद जी तो भगवान के परम दूत हैं, श्री नारद जी को जब जन कल्याण करना होता है तो श्री नारद जी भी भगवान की प्रेरणा से कोई न कोई ऐसी लीला करते हैं। तो श्री नारद जी भ्रमण करते करते भगवान की इच्छा से कैलाश मान सरोवर पर पहुंचे। श्री नारद जी ने देखा कि कैलाशपति महादेव बाबा, शंभु, दीनानाथ, प्राणनाथ, भोले बाबा तो अपनी समाधि में लीन है। वो तो गोविंद का चिंतन कर रहे हैं, अपने श्री सीताराम जी का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन मैया पार्वती अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में, गृहस्थाश्रम में अकेली अपना गृह का कार्य कर रही है। तो श्री नारद जी को मिल गया मौका और श्री नारद जी पहुंच गए मैया पार्वती के पास। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधा नारायण 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 राधा नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। घर में टीवी देखती हो कि नहीं? तो टीवी में कई बार आपने श्री कृष्ण लीला देखी होगी, महाभारत भी देखा होगा और रामायण इत्यादि धार्मिक बहुत सुंदर सुंदर सीरियल बने हैं जो चलते ही रहते हैं। तो उनके अंदर आपने श्री नारद जी का आगमन देखा होगा। श्री नारद जी जहां भी जाते हैं वो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण का ही नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे श्रीमन नारायण ही वास्तव में भगवान हैं जो अनादि है, जिनका न कोई आदि है और न जिनका कोई अंत है। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी बताया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि वेद पुराण सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि वेद पुराण अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि वेद पुराण सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि वेद पुराण सब संता। तो देखो भगवान गोविंद श्री हरि अनंत है, तो जैसे भगवान श्रीमन नारायण अनंत हैं वैसे ही भगवान श्रीमन नारायण की कथा भी अनंत है। तो प्रेम से बोलो राधे। बद्रीनाथ धाम में हमारे श्रीमन नारायण विराजमान हैं जो अनादि काल से है, जिनका न कोई आदि है न अंत है। तो ऐसे श्रीमन नारायण भगवान का हम लोग भी बार बार श्री नारद जी की तरह उनका नाम लेते रहें, उनका स्मरण करते रहें। तो जब मैया पार्वती के सामने जाकर के श्री नारद जी ने नारायण 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 कहा तो मैया पार्वती ने बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। अरे आओ पुत्र, आओ वत्स, अरे आओ भैया नारद बैठो। श्री नारद जी को बिठाया, चाय पानी पिलाई, काजू बादाम खिलाए। जैसे आपके घर में कोई आए तो सुंदर स्वागत सत्कार करती हो कि नहीं? कोई मूंगफली तो नहीं खिलाती,
वैसे आजकल काजू बादाम की ज्यादा परंपरा सी चल रही है, जहां भी जाओ वहीं 2-4 धर देते हैं सामने। तो मैया पार्वती ने भी बड़ा सुंदर सत्कार किया। श्री नारद जी ने अनेकों प्रकार से मैया का हालचाल पूछा। मैया अब क्या बताऊं संसार की हालत, संसार में तो ऐसा है वैसा है, माने सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। 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 सत हरि भजन जगत सब सपना। 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 तो देखो श्री नारद जी महाराज ने मैया पार्वती को बताया कि मैया सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार में यदि पत्नी पति से प्रेम करती है तो वो विशुद्ध प्रेम नहीं होता। आज के समय में जो प्रेम होना चाहिए वास्तव में वो प्रेम नहीं है। ये सब एक दूसरे के हम लोग पूरक बने हुए हैं, तो ये स्वार्थ का ही रिश्ता संसार में सबका जुड़ा हुआ है। यदि पत्नी को पति से किसी प्रकार की कोई इच्छा न हो, कोई कामना न हो, तो पत्नी पति से प्रेम नहीं करेगी, क्योंकि उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम तो उसका नाम है जिससे हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता न हो, लेकिन फिर भी हम उससे प्रेम करें, ये प्रेम है। प्रेम जो है अनिर्वचनीय होता है, अकथनीय होता है और हमेशा वर्धमानम अविच्छिन्नम होता है। हमेशा वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता। लेकिन संसार में वो प्रेम कहाँ दिखाई देता है जो प्रेम ब्रज के ब्रजवासियों ने गोविंद से किया, ब्रजांगनाओं ने किया, भगवान के भक्तों ने भगवान से किया। वो प्रेम संसार में आजकल दिखाई नहीं देता है। संसार में तो सब स्वार्थ के नाते और रिश्ते सब दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री नारद जी ने संसार की चर्चा करी, मैया पार्वती से कहा मैया संसार में कहीं प्रेम नहीं दिखाई देता है,
पति पत्नी भी दोनों एक दूसरे से स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं। तो सोचो कि जब पति पत्नी को एक दूसरे से स्वार्थ है, इसलिए इस बंधन में बंधे हुए हैं, तो फिर बाकी जीवों की, बाकी लोगों की तो बात ही क्या करनी है। तो मैया पार्वती ने कहा, बेटा नारद ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे मैया, मैं तो स्वयं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं, अनुभूत कर रहा हूं। मेरा तो घर घर का अनुभव है, ऐसी ही बात है। अब आपको मैं क्या बताऊं मैया। तो देखो मैया पार्वती ने कहा, बेटा नारद मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे प्राणनाथ दीनानाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मैं तुम्हें उसे बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती। और हमारे भोले बाबा तो हमें निःस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। किसी प्रकार का कोई बाबा को हमसे स्वार्थ नहीं है। और मैं भी अपने प्राणनाथ दीनानाथ को उतना ही प्रेम करती हूं। तो नारद जी ने कही ब्रज भाषा में, है रिंदेव मैया तुम बेकार की बात मत करो। खैर कोई बात नहीं। अब जब तुम कह रही हो कि भाई तुम्हारे पति परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो मान लेते हैं। लेकिन हमें तो जा बात में मैया नेक शंका सी है रही है, क्योंकि श्री तुलसीदास जी ने जो कहा है हमें तो वही दिखाई दे रहा है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। तो संसार में तो जितने भी नाते रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ के हैं, प्रेम नहीं है। तो बोले भैया अब जब प्रवचन है तुम कहूँ और दियो, हमारे घर में तो कोई तकलीफ ना है, न हमें काऊ बात की अपने बाबा से परेशानी और न हमारे भोलेनाथ को हमसे कोई परेशानी। हम लोगों का जीवन, हम लोगों का गृहस्थाश्रम तो बड़े प्रेम के साथ में चल रहा है, बड़े आनंद के साथ चल रहा है। तो श्री नारद जी ने मैया को भड़काने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैया फिर भी नहीं मानी। तो श्री नारद जी ने कहा, अच्छा मैया तो अब हम चलते हैं। तो देखो श्री नारद जी जो भी करते हैं वो भगवान गोविंद की, मेरे नंद के लाला की प्रेरणा से ही करते हैं। तो श्री नारद जी ने कहा, अच्छा मैया चलते हैं। तो मैया ने भी हाथ जोड़ दिए, ठीक है बेटा फिर आइयो कबहू। तो श्री नारद जी ने कहा, ठीक है मैया अब जब समय मिलेगा जरूर आएंगे, लेकिन अब जाते जाते आपको हम एक बात जरूर बताए जाते हैं। बोले बताओ। तो श्री नारद जी ने कहा, मैया एक बार अपने प्राणनाथ दीनानाथ भोलेनाथ से जरा पूछ लेना कि तुम्हारे स्वामी पति परमेश्वर जो हजारों मुंडों की नर मुंडमाला अपने गले में धारण करते हैं वो किसकी है और क्यों धारण करते हैं, आखिरकार आपको कभी उन्होंने बताया? केवल इतना कह करके और श्री नारद जी नारायण 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 कह करके हुर्र हो गए, चले गए। जैसे हवा आती है वैसे ही देवी देवता आते और वैसे ही फुर्र चले जाते। अच्छा ये बताओ फुर्र जानते हैं कि नहीं? भाई ब्रज भाषा का शब्द है। देखो अर्चना दीदी तो जानती है, वो तो हाथ खड़ा कर रही है, बाकी तुम और कोई नहीं जानती। तो देखो ब्रज के भी बड़े अद्भुत शब्द होते हैं और ये हमारे ब्रज के रसिया की ही तो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसमें यदि ब्रज भाषा का थोड़ा सा पुट लग जाए, जैसे मान लो कि 2 कुंटल आपके पास में जल है और उस जल के अंदर
50 ग्राम यदि गुलाब जल डाल दिया जाए तो संपूर्ण 2 कुंटल जल के अंदर गुलाब की इतनी सुंदर सुगंधी आएगी कि फिर उस जल का जो शरबत बना है ना, उसे पीते पीते भले तुम्हारो पेट फट जाए लेकिन मन तब नहीं भरेगो। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। मैया पार्वती को भड़का करके और श्री नारद जी तो हो गए फुर्र। अब मैया पार्वती सोच रही है कि जे कहा चक्कर हो भाई, बात तो लाला ठीक कह रहे हो नारद, एकदम सही बात है कि हमारे प्राणनाथ दीनानाथ पति परमेश्वर हजारों नर मुंडों की माला गले में धारण करते हैं, लेकिन जा बात की चर्चा, वैसे तो भोले बाबा के ऊपर मुझे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, शंका की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो भोले बाबा है। मैं जानती हूं, रग रग से वाकिफ हूं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, लेकिन फिर भी भाई पता होता है ना अर्धांगिनी को कि हमारे पति का ये बैग है, ये माला है, ये मोबाइल है, ये अमुक है, तो ये किस किस काम के लिए ले रखा। लेकिन बाबा ने तो कभी बताया ही नहीं कि नर मुंडों की माला आखिरकार बाबा धारण क्यों करते हैं। तो क्यों नहीं बताया, आज आने दो बाबा को, मैं पूछ के ही रहूंगी। तो देखो महादेव बाबा जब भजन बंदगी करके आए तो पहले के जमाने में यदि कोई पत्नी, कोई अर्धांगिनी अपने पति से रूठ जाए तो वो आलतू फालतू नहीं बोलती थी जैसे आजकल हम लोग बोलती हैं। नेक गुस्सा आ जाए तो जन काका बोल देंगे, तो वो बोलना बंद कर देती थी, और बोलना बंद करके और कब्रा में जाके और जो भी व्यवस्था होती होगी, आजकल जैसे बेड चल गए और अपने बेड पे जा करके और मुंह मोड़ के बैठ गई या लेट गई, और बाबा आए तो बाबा ने देखा कि क्या बात है पार्वती घर में नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। 2-4 आवाज लगाई तो आवाज नहीं दी, क्योंकि मैया ने गुस्से में बोलना बंद कर दिया। माने मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। आज तो बाबा को जल भी नहीं पूछा गया। भोलेनाथ जैसे ही कक्ष में गए तो देखा तो मैया पार्वती अंदर मुंह फुला करके और बैठी हुई है। तो पहले यदि कोई इस तरह से करती थी तो उसका पति परमेश्वर समझ जाता था कि भाई जरूर हमसे कोई न कोई गलती हुई है, और वो अपनी गलती को स्वीकार करके अपनी पत्नी को बड़े प्रेम के साथ बैठ करके मनाने का प्रयास करता था। और भोले बाबा ने भी प्रयास किया बड़े प्रेम के साथ मैया को बैठ करके मनाने का। अरे पार्वती, अरे प्रिय, अरे हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप नाराज हो, हमें बताओ तो सही, एक बार बता दो। आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अरे भगवान, मैं तो भजन करके आ रहा हूँ, मैं तो तपस्या करके आ रहा हूँ, मेरी जानकारी में तो मैंने कोई गलती की नहीं है जिससे आप नाराज हो। लेकिन फिर भी यदि अनजाने में भी कोई गलती हुई है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तो भोले बाबा ने जब निवेदन किया तो गुस्से में मुंह लाल है मैया पार्वती का, और ऐसे ही बोली, है रिंदे तुम, जितने कारे बाहर ते दिखते हैं, मैं तो सोच रही अंदर ते नेकाद गोरे भोरे होंगे, उससे ज्यादा अंदर से काले। देखो बाहर से कोई सुंदर हो बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग होते हैं खूब गोरे चिट्टे होते, खूब मलूक होते, खूब सुंदर होते, लेकिन अक्सर करके बाहर के सुंदर वाले अंदर से बहुत काले होते। तो भगवान बाहर की सुंदरता को नहीं देखते, भगवान अंदर की सुंदरता को देखते हैं कि अंदर से कौन कितना गोरा है। बाहर से चाहे वो तवे की तरह काला है,
लेकिन यदि अंदर से वो गोरा है तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान उसके ऊपर रीझ जाते हैं और उसे आनंद प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो मैया पार्वती ने गुस्से भरे मुंह से कह दिया, है रिंदेव तुम जितने बाहर से काले दिखाई देते हो उससे भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा अंदर से काले हो। भोले बाबा तो बेचारे दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। आखिरकार इतनी बड़ी गलती हमसे कब हो गई, कैसे हो गई, कहाँ हो गई? बाबा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, देखो पति और पत्नी का ऐसा रिलेशन, ऐसा रिश्ता होता है कि दोनों समान होते, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। अगर कोई आदमी अपने आप को बहुत बड़ा माने, पत्नी को छोटा माने, तो ये उसकी गलती है, ये उसका अहंकार है। लेकिन वास्तविकता यही है कि दोनों का रिश्ता समान होता है, दोनों का अधिकार भी समान होता है। तो यदि पत्नी हमारी किसी गलती से नाराज हो गई है और पति उसे मनाने के लिए हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, अनुनय विनय कर रहा है, तो इसमें उसकी किसी प्रकार की कोई बेइज्जती नहीं है। अरे भाई, पत्नी है, हमारी अर्धांगिनी है, आधा शरीर हमारा है और आधा इसका है। इसके अंदर आधा शरीर हमारा है और आधा इसका है। अर्धनारीश्वर भगवान बने भोलेनाथ। सारे संसार को अर्धनारीश्वर का भेष धारण करके बाबा ने दिखाया कि पति और पत्नी वास्तव में दो नहीं होते, वो एक ही होते हैं। माने तुम्हारे अंदर जो दाहिना भाग है वो तुम्हारे पति का है और जो तुम्हारा वाम पार्श्व है, वाम भाग है, वो आपका है। तो भोले बाबा ने हाथ जोड़ करके मैया से निवेदन किया, मैया कोई गलती है गई है तो अरे भगवान हमें बता दे। अरे रहन दो, क्या बताऊं? अरे बताओ तो सही, बताना क्या है? कितने वर्षों से देख रही हूं गले में ये नरमुंडों की माला लटकाए घूमते रहते हो, आपने कभी हमें बताया कि आखिरकार ये नरमुंडों की माला आपने क्यों पहन रखी है? बड़ी रोष में भरी हुई है मैया पार्वती। जैसे ही कहा कि आपने कभी नहीं बताया, बाबा की आंखें नम हो गई। बाबा कहने लगे, अरे पार्वती, अरे प्रिय, मैं क्या बताऊं तुझे, ये हजारों नर मुंडों की माला मैं क्यों पहनता हूं और इतने वर्षों से क्यों धारण कर रखी है? तूने कहा कि मैं तुझे प्रेम नहीं करता, लेकिन यदि मैं कहूं कि मेरे सच्चे प्रेम का यदि कोई प्रतीक है संसार में, तो वो केवल और केवल ये नर मुंडों की माला ही है। जब ऐसे कहा तो मैया पार्वती शौक हो गई, झटका लगा। हे भगवान, हमारे और प्राणनाथ के प्रेम से इस माला का क्या लेना देना? वो भी नरमुंडों की माला, कोई फूल वूल माला हो तो चलो मान भी लिया जाए, क्योंकि प्रेम में प्रेमियों को गुलाब की माला, गुलाब का पुष्प और भी पुष्प इत्यादि बड़े प्रिय होते हैं। भाई पुष्प है ही प्रेम का प्रतीक, लेकिन नरमुंडों की माला ये कोई प्रेम का प्रतीक होता है? तो जब बाबा ने कहा, अरे प्रिय, मेरे सच्चे प्रेम का ये प्रतीक है, तो मैया पार्वती ने पूछा, हे प्राणनाथ, मुझे बताओ तो सही कि ये कैसे हमारे और आपके प्रेम का प्रतीक है? तो बाबा ने समझाया
कि क्या बताऊं प्रिय, बात कछु ऐसी है कि तुम जब जब जन्म लेती हो और जब जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारा शरीर जल करके पंचभूत में लीन हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम हर जन्म में मेरी इतनी सेवा करती हो, इतना प्रेम करती हो कि आज तक तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं और इतने जन्मों में इतने शरीर धारण करके आपने मेरी कितनी अद्भुत सेवा की है। मैं उस सेवा को, उस उपकार को कभी भूल न जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाने के बाद जो शरीर की मुंडी बचती है उस मुंडी को शमशान से लेकर के और अपनी माला में पिरो लेता हूँ। जब ऐसे कहा तो मैया पार्वती बड़ी आश्चर्यचकित हुई और मैया पार्वती ने कहा, हे भगवान, अब तो मुझे लग रहा है कि पहले मैं जितना काला आपको सोच रही थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि आप उससे भी ज्यादा काले हो। बाबा बेचारे बड़े हैरान, बताओ हम इससे इतना प्रेम करते हैं कि इसके नर मुंडों की माला लेके घूम रहे हैं और ये कह रही है कि आप उससे भी ज्यादा काले हो। अरे भगवान बताओ तो सही, हम उससे ज्यादा काले कैसे हैं? तो मैया पार्वती ने कहा कि आप काले ज्यादा इसलिए लग रहे हो कि मैं सोच रही हूं कि तुम कितने छल कपट दंभ पाखंड मेरे साथ करते हो। यदि तुम मुझे सच्चा प्रेम करते होते, यदि तुम मुझे अपनी सच्ची पत्नी प्रिया मानते होते तो क्या आप मुझे कभी मरने देते? आप कभी मरते हो? तो भोले बाबा ने कहा, ना हम तो कबू ना मरते। तो बोले, जब आप नहीं मरते हो तो फिर आपकी अर्धांगिनी क्यों मरती है? तो भोले बाबा ने कही, अरे भगवान तो कहा बताएं, हमने एक दवाई पी रखी है, वह दवाई है जो कोई पी ले तो वो फिर मर तो ना है। तो मैया पार्वती ने निवेदन किया हाथ जोड़ करके, बोले बाबा यदि आप मेरे से सच्चा प्रेम करते हो तो मैं आपकी पत्नी पार्वती आपसे निवेदन कर रही हूं, अरे आप वो दवाई, वो जड़ी बूटी, वो रसायन आप मुझे भी पिलाओ जिसे पीने के बाद कभी मरना नहीं पड़ता। तो भोले बाबा ने कही, अरे प्रिय, वो दवाई इतनी कड़वी है कि यदि कोई मुंह में उसे ले भी ले तो वो कंठ से नीचे नहीं उतरती है, वो मुंह में ही रह जाती है। और जब तक अमृत पेट में नहीं पधारेगा, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी गई गोली जब तक आपके पेट में नहीं पधार जाएगी, तुम्हारा सर्दी खांसी जुखाम बुखार मलेरिया टाइफाइड इत्यादि दूर होने वाला नहीं है। तो मम कर्ण रसायनम सूताख्याहे कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये जो दवाई है, ये जो रसायन है, ये कर्ण रूपी मुख के माध्यम से जब कंठ में होके पेट में पधार जाता है तो फिर ये भी अपना गुण प्रदर्शित करता है, ये भी अंदर जाके अपने गुणों का प्रकाश करता है। वो आपको आपके जीवन में देखने के लिए मिलता है। तो मैया पार्वती ने ये न केन प्रकारेण करके बाबा को मनाया, अरे नाय बाबा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं भी तुम्हारे साथ उतना ही
जीना चाहती हूं जितना आप जी रहे हो। तो बाबा ने कही, अरे भगवान हम तो अमर हैं, हमने तो अमर औषधि पी रखी है, इसलिए हम कभी नहीं मरेंगे। अरे बाबा मुँह बताए दो ना वह दवाई को कहा नाम है, चलो तुम मत पिलाओ, तुम केवल बता दो तो मैं ही ले आऊंगी, कहूँ तो अपने आप ही पी लूंगी। तो बाबा ने कही कि नहीं, सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर उस दवाई के हम ही हैं, क्योंकि वो दवाई सबसे पहले सीधी कंपनी से हमारे ही पास आती है और फिर उसका आगे उसकी सप्लाई फिर हम ही करते हैं। तो देखो कोई भी भगवान की कथा हो, चाहे वो देवी भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे श्री राम कथा हो, और चाहे अन्य कोई भी कथा हो, 18 पुराणों की हो, 6 शास्त्रों की हो, 4 वेदों की हो, कोई भी कथा हो, लेकिन सबसे पहले वो कथा मेरे प्राणनाथ दीनानाथ कैलाशपति शंभो भोले बाबा के हृदय में आती है। और बाबा पहले तो उस कथा का स्वयं आनंद लेते, उसके बाद में फिर मैया पार्वती को देते, और फिर आगे सप्लाई होती है श्री सूत जी महाराज, महर्षि वेदव्यास जी महाराज, श्री सनकादि जी, श्री मैत्रेय मुनि जी, फिर वो कथा आगे आगे श्री सुखदेव जी महाराज, उनके माध्यम से सारे संसार को परोसी जाती है। तो ऐसी अद्भुत कथा का पान कर रहे हैं आप, ये साधारण कथा नहीं है। श्रीमद्भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मुक्त्यर्थं भवसागरे। तो देखो ये भगवान गोविंद की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत की कथा जो है साक्षात कली काल में प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही है। और संस्कृत भाषा के अंदर यदि एवकार लगा दिया जाए तो केवल ऐसा ही है, इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया कि साक्षात कृष्ण ही है, माने श्रीमद् भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ऐसा ही है, ये श्री कृष्ण ही है। भाई ऐसा भी तो मान सकते हैं कि भगवान का रूप बदल गया है। भगवान एक ही रूप में कब तक आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए भगवान न जाने कितने नाम और न जाने कितने रंग और न जाने कितने रूप बदलते रहते हैं। तो ऐसी अद्भुत कथा का आप लोग पान कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। केवल इतना ही करना है, स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। केवल आपको हृदय से स्वीकार कर लेना है कि ये मेरा गोविंद है, ये मेरा कृष्ण है, ये नंद का लाला है, ये बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी हैं। केवल इतना मान लेना है तो स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। फिर ऐसे जीव के लिए मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल मान लेना है बस। ये कथा नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई पत्रा नहीं है, कोई कापी या पुस्तक नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही।
तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। माने भगवान गोविंद ही है, इनका सेवन करने से, इनकी सेवा करने से, इनका पाठ करने से। महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि तुमसे न तो इनकी सेवा हो रही, न इनका सेवन हो रहा, और न इनका पाठ हो रहा, न इनका श्रवण हो रहा, तो जहां भी कथा हो रही है वहां केवल 10 मिनट 5 मिनट के लिए चले जाओ और जा करके केवल दर्शनात् पाप नाशिनी, अरे केवल दर्शन करने चले जाओ और दर्शन करके चले आओ। केवल इतने मात्र से मेरे गोविंद की कथा तुम्हारे जीवन का कल्याण करती है, तुम्हारे समस्त पापों का नाश करती है। तुम्हारे अघ भगवान की कथा के दर्शन से जल करके नष्ट ध्वस्त समाप्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। लघ्वपि भक्ताधिकारे महच्छेपकम अपर सर्वहाना। देखो माचिस की तीली के अंदर कितना बारूद होता है, एक मक्खी के मूड़ के बराबर होता है बस। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मक्खी के मूड़ के बराबर बारूद में कितनी सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है? सोच सकते हैं कि एक मक्खी के मूड़ के बराबर माचिस की तिल्ली में लगे हुए बारूद से सारे संसार को जला करके भस्म किया जा सकता है? कल्पना से बाहर है। लेकिन यदि कोई विद्वान है तो वो आपको बता सकता है कि हाँ भैया, जितना बारूद एक ट्रक भर के रखा हो, जितनी सामर्थ्य उसके अंदर है, उतनी सामर्थ्य एक माचिस की तिल्ली में लगे हुए बारूद के अंदर भी है। माने यदि सारे संसार में करब बिछा दी जाए सूखी, मूंज बिछा दी जाए, फूस बिछा दिया जाए या रुई बिछा दी जाए, और तुम संसार के जिस कोने पर खड़े हो वहीं से बस एक तिल्ली जला करके उसमें लगा दो, फिर देखो सारे संसार में कैसे अग्नि फैल जाएगी और सब जल करके खाक हो जाएगा। तो किसने जलाया? केवल एक माचिस की तिल्ली में लगे हुए बारूद ने। तो ऐसे ही मेरे गोविंद का नाम है, ऐसे ही बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी का नाम है। लघ्वपि भक्ताधिकारे महच्छेपकम अपर सर्वहाना। माने भगवान का नाम कोई छोटा नहीं होता, भगवान का नाम कोई बड़ा नहीं होता। भगवान के एक नाम में इतनी सामर्थ्य है, भगवान की कथा के दर्शन में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को जला करके भस्मीभूत कर सकती है। इसलिए दर्शनात् पाप नाशिनी, श्रीमद् भागवत की कथा के दर्शन कर लेने मात्र से भी जीव का कल्याण होता है, परम मंगल होता है। मैया पार्वती ने जब ज्यादा प्रार्थना करी तो बाबा तैयार हो गए और भोले बाबा ने कहा कि ठीक है,